जय गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मोहे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मोहे की सवारी। जय गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव। माता की पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, आँख देत कोढ़न को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव। माता की पार्वती पिता महादेव। फूल चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, का भोग लगे संत करे सेवा, का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव। माता की पार्वती पिता महादेव। दीनन की राज राघो शंभु पुत्र मारी, दीनन की राज राघो शंभु पुत्र मारी, मनोरथ को पूरा करो जम बलिहारी, कामना को पूरा करो जम बलिहारी। जय गणेश देव माता की पार्वती पिता महादेव। माता की पार्वती पिता महादेव। पहला गणपत उठे पीछों करिए काम, सभा भवानी बैठ के राज के भगवान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सरकार की जय। सत्यनारायण व्रत था। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में क्षणकाल 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इसका युग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में तुम्हें प्राप्त हो जाए तथा मन भाषित कर लीजिए। एक कथा सूर्य की आवाज होता है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता से सूर्य बोले, वैष्णवों आप सब मेरे की बात की है। इस बात को नारद जी ने दक्षिण राय से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय जोगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को आपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित करने से निश्चय प्राणों के दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु हो गए। 5 श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर इनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मती तथा बरमाला पहने हुए थी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मंत्र तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम से आगमन हुआ है जिस संकोच को हो? तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नारद, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रतन से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की बुराई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य लेने वाला स्वर्ग समेत लोग दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु के अंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, तो व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने व्रत किया है और किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक और आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करी। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्र तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है, विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष का सर्व उपाय। दूसरा अध्याय। सूर्य बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है।
ब्राह्मण पर्वत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का उद्धार करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को जिस ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। मैं सवेरे उस सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु भाइयों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से छूट होगा। उस समय में ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ जगत मैंने तुमसे कहा है विप्रो, मैं बताता हूँ। ऋषि बोले ईश्वर, संसार में ब्राह्मण की सुनकर किस ने इसको किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। ऋषि बोले मुनियों, किस ने इसको किया है वे सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और लक्ष्मी के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुरा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यार से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप भी क्या करेंगे और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे जहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिए और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर मैं बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे मैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब मैं बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के कीरी की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं, आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से हुआ और संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ लोक को चला। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां साधु और वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन भक्ति युक्त से आप क्या करें, मेरे सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए। राजा बोला है, साधु अपने भाइयों के साथ महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन मैं बाहर से निवृत्त हो गया। अनंत काल घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म। दिनों दिन में स्त्रा बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दी नगर पहुंच गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सत्यों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कुछ योग्य वर देकर लाओ। साधु के आगे पाकर कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज बकर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य मन पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें धारण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनने जमाता सहित समुद्र के समीप जगतपुर नगर में गया और बाहर दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगी। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया। जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करने की और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के जाकर बोले कि जो चोर हैं हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आगे से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख से प्यास से अति दुखित हो मन की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, माता एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भर बांधा कि मेरे पति और तमाशी घर आ जाए तथा साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस पर से संतुष्ट हो गई और राजा चंद्र के सुख स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धनराज पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसी वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। तो दोनों पुत्रों को कैसे मुकद कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वचनों से बोला, है महानुभावो भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुए, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नई नई वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर राजा से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दी। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके जाता आरंभ की और अपने घर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि साधु मेरी नाम क्या है। अभिमानी बन कसता हो बोला, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम में तो वीर पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, हमारा वचन सत्य। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करके
देखा कि नाक को ऊंची उठी हुई है, देखकर जम भाग गया और नाक में बेलपत्ती आदि लेकर मुंह से तो जमीन पर गिर पड़ा। जब मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, क्या शोक ना करिए, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बने दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोह ब्रह्मा आदि आपके रूप को नहीं जानती, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समझते के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले किस मानव का बंधन भर दो। उसके भक्ति रूप वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा के अनुसार भर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाप पढ़ा कर देखा कि नाप धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सातवीं सह अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर मिला। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, हे माता, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई और शाप की अवज्ञा करने के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, है प्रभु, मुझसे या मेरे प्रवास से जो करिए उसे क्षमा करिए। उसके दिन वचन को सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गया। आकाशवाणी के साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुए। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति का दर्शन की। तत्पश्चात साधु ने बंधु भाग्यों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन ऐसा करने लगा। अध्याय मैं और कथा कहता हूँ सुनो। रहा पालन में नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर बनने पशुओं को मारकर पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गवारों को भक्ति भाव से मानव सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर वे विमान वश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को क्या कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर भगवानों के समीप गया, विधि को पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही हुआ। फिर दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक गया। जो मनुष्य इस परम व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होती है तथा सब मनुष्य पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसके दूसरे जन्म का कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर बनकर अपने पुत्र को आर्य से जीतकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज ने होकर भगवान ने भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। तीसरी सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। स्वामी की जय। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन भये गंगाधर अद्भुत शबिराजे, स्वामी अद्भुत शबिराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भये परितारण, निज को दर्श दियो, स्वामी निज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल वीर कराल, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिसकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी, स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फेर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण शिन शिन रूप धरियो, स्वामी शिन शिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना। बाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी, स्वामी मन में भक्ति करी। मनवासित बल दीना, मनवासित बल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। दर्द प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो तेरे दर आवे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना।
ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी गणपाद करना ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति हरे आवे सुख संपत्ति हरे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख गलकामी मैं सेवक तुम स्वामी हरि कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं घुमती ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे दो अर्पण प्रभु का प्रभु तो समर्पण प्यारा रे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नए गावे स्वामी जो तेरे दर आवे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे। बोलो बाकी हरिदास की जय जुड़ी जुड़ी सरकार की जय जगन्नाथ जोतावाली माता की जय। आओ हम चलते हैं